राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं पर्व प्रवाह। आप सभी को मेरा प्रणाम और माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और आपके जीवन में सदैव खुशियां बरसें। जल्दी जागना हमेशा लाभ देता है, चाहे वह नींद से जागना हो, अहम से जागना हो या फिर भ्रम से जागना हो। आइए आज की इस विशेष चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नारद जयंती के बारे में, जो 2 मई शनिवार के दिन मनाई जाती है। अब प्रश्न आता है कि नारद जयंती क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। आज हम आपको इससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात सरल भाषा में बताएंगे। नारद मुनि को हमेशा पुराणों और कथाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उन्होंने कठोर तपस्या करके देव ऋषि का पद प्राप्त किया। देव ऋषि का अर्थ होता है ऐसे महान ऋषि जो तीनों लोकों का ज्ञान रखते हो और वो कहीं भी आ जा सकते हो। नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हैं और एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंच जाते हैं। इसी कारण उन्हें सृष्टि का पहला संदेशवाहक भी कहा जाता है। बहुत लोग उन्हें मजाक में चुगलखोर भी कहते हैं, लेकिन उनकी भावना हमेशा शुभ होती है। जो भी वो करते हैं वो धर्म की स्थापना और अच्छे कर्मों के लिए करते हैं। नारद मुनि वेद, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत जैसे अनेक विषयों के ज्ञाता थे। उनके पास हर प्रकार का ज्ञान था और वे हमेशा भगवान का नाम जपते रहते थे। अब जानते हैं नारद जयंती के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। घर की साफ सफाई करें और एक पवित्र स्थान पर दीपक जलाएं। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर नारद मुनि की तस्वीर रखें। अगर तस्वीर उपलब्ध ना हो तो भगवान विष्णु की तस्वीर रख सकते हैं, क्योंकि सच्चा भक्त हमेशा भगवान के हृदय में निवास करता है। घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं। फिर भगवान की आरती करें और अपने मन की बात कहें। पूजा के अंत में भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगें। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। नारद जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर बांसुरी और मोर पंख अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होने लगती है। इस दिन नारायण नारायण का जाप करना बहुत लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने से नारद मुनि प्रसन्न होते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना और कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाएं, अन्न और वस्त्र का दान करें, बहुत पुण्य देता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करें और श्री सूक्त का पाठ करें। नारद मुनि का भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसलिए इस दिन शिव पार्वती विवाह की कथा सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नारद मुनि के हाथ में वीणा होती थी और वे संगीत के निपुण थे। उनकी वीणा की ध्वनि देवता को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। मान्यता है कि माता सरस्वती से उन्हें संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई थी। नारद मुनि ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। अब बात करते हैं इस विशेष उपाय की। अगर आपकी कोई भी मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो इस दिन नारद मुनि की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा करें। पीपल के वृक्ष के पास जाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा से अर्पण करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जीवन में जब भी भ्रम और कठिनाइयां आती हैं तो हमें यही याद रखना चाहिए कि सच्चा मार्ग हमेशा भक्ति और सत्य से मिलता है। अब अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है और आप ऐसे ही सरल और सच्चे धार्मिक ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर्व प्रवाह से जरूर जुड़ें। वीडियो पसंद करें और अपने परिवार और मित्र जनों के साथ साझा करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में आप सभी को नारद जयंती की हार्दिक शुभकामना। मैं माधुरी आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।